जो डार्क वेब पे बंदा सेल कर रहा है ऑडियो, उससे भी बात करने हाँ, की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो कैसे लीक हुई और डार्क वेब पर फ़रोख्त के लिए कैसे पहुंची, जानिए दुनिया के तीसरे बड़े एथिकल हैकर शाहमीर आमिर की ज़ुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, किसी भी फ़र्द, घर या मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसकी सिक्योरिटी होती है, चाहे वो ज़मीनी या टेरिटरी के ऊपर हो या साइबर हो। अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पिछले चंद माह के अंदर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बेशुमार अटैक हुए पाकिस्तान में, जिसमें FBI को हैक करने की कोशिश की, मुख्तलिफ सियासतदानों की जो ऑडियो हैं उनको लीक किया गया, और अभी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो जो है उसको हैक करके डार्क वेब पर सेल किया गया। इस हवाले से हम जानेंगे कि ये सब काम कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है और ये पाकिस्तान के अंदर कैसे हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं शाहमीर आमिर, जो दुनिया के तीसरे बड़े एथिकल हैकर हैं, और इन्होंने 400 से ज़ायद कंपनियों को हैक किया हुआ है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इवन गूगल को भी इन्होंने 5 दफ़ा हैक किया हुआ है। इस हवाले से इनसे जानेंगे ये सब काम कैसे हुआ था, और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इनकी उस डार्क वेब के बंदे से बात भी हुई जो ये ऑडियो सेल कर रहा है। क्या बात हुई, इनसे जानते हैं, और इस चीज़ को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। शामिर साहब, अभी देखें पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान की तरह ख़बर चल रही है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है, उसका हिसास डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है, तो हम किस खेत की मूलियाँ फिर? उनकी ऑडियो हैक कर लेता बंदा 100 घंटे की, रिकॉर्ड करके उसको फिर डार्क वेब पे सेल भी कर देता है, या जिस जिसको भी करता है। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह 400 कंपनियों को हैक किया हुआ है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इवन गूगल को भी आपने हैक किया हुआ है। मुझे बताएं, हैकर काम कैसे करते हैं? ये कॉल कैसे हैक हुई, कितनी देर लगी इसको, और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? कोई अंदर का बंदा भी था या नहीं? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी अब्दुल्ला, इसमें मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप या मैं, हम कुछ भी डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये किसने किया, कैसे किया। हमें सिर्फ यही पता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ऑडियो है, या तो उनके अपने फ़ोन से या फिर उनके करीब कोई इंसान था जिसके फ़ोन से जो है लीक की गई है, और वो अब डार्क वेब पे सेल हो रही है। ये चीज़ अलबत्ता कन्फर्म है कि जो ऑडियोज़ हैं ये मोबाइल फ़ोन की से ही रिकॉर्ड हुई हैं। अब इसमें चाहे कॉल्स हों, चाहे इसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हों, इसमें एक चीज़ ये जो हम कन्फर्मेशन से कह सकते हैं कि ये सेल फ़ोन की अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, हाँ यानी जी। जिससे बात की है उसी की रिकॉर्डिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने पास रिकॉर्डर रखा हो या कोई इस तरीके से? नहीं, ऐसा, हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि कोई रिकॉर्डर नहीं है। मोबाइल फ़ोन अभी आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, आपकी जेब में आपका फ़ोन है, हमारी बातें हमारा फ़ोन सुन रहा है, हाँ। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि उस विसिनिटी में, उस जगह पे जहाँ पे बातें हो रही थी, वहाँ पे किसी एक शख्स का फ़ोन था जो कॉम्प्रोमाइज़ था, या फिर उनका ख़ुद का फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ था। इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो हो सकती है। अब जो दूसरी चीज़ है, जो सेपरेट टॉपिक है टोटली, वो ये है कि ये डेटा डार्क नेट तक कैसे पहुँचा। हाँ। वो उसका जवाब ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का, सबसे पहले तो उसकी जो डिवाइस को एक्सेस करना या उसके आसपास के लोगों की डिवाइसेस को एक्सेस करना, उनको हैक करना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है? ये कोई आप और मेरे जैसा आम इंसान ये काम नहीं करेगा, ठीक है? ये तो कोई स्टेट प्लान्ड ऑपरेशन होगा जो ये हुआ। मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे पोस्ट भी किया था कि ये नॉर्मल बात नहीं है, बहुत डीप बात है। आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उस चीज़ का, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का डार्क नेट पे पहुंचना, यही तो क्वेश्चन है। यही ये बात है। अब इसकी चेन के अंदर
हम एक बात पे ये एग्री कर रहे हैं कि ये जो बंदा बेच रहा है ये उसने खुद से ये जो है मुझे नहीं लगता कि उसने खुद से ये चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन को उसने खुद से हैक करके वो बेच रहा है। इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा क्योंकि वो तो खुद फिर बता रहा है भाई मैं हूँ वो हैकर, वो तो उठाया जाएगा। ठीक नहीं है? इस तरह नहीं उठाया नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हमें मतलब हमारी फील्ड के लोगों को थोड़ा सा पकड़ना इसमें मुश्किल होता है। कहने का मकसद ये है कि मैं शायद आपको बात वो समझा नहीं पा रहा हूँ कि जो बंदा बेच रहा है उसने खुद से हो नहीं सकता किया, है किसी और ने किया है। किसी और ने किया है, और किसी और से ये पूरी चेन है कि ये चलवा रहा रिकॉर्डिंग्स है। ये हज़ारों लोगों तक पहुंची हैं। उन हज़ारों कुछ लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान था जिसका फ़ोन वल्नरेबल था और उस बंदे ने उसके फ़ोन के थ्रू ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा, यानी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने हैक किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर की किसी ऑडियो को किसी मुल्क ने बाकायदा किसी मुल्क ने हाँ जी, किसी मुल्क ने हैक किया, और अब उस हैकिंग ग्रुप के अंदर 100 बंदा था। आगे उस 100 में से किसी एक को मजीद किसी हैकर ने हैक करके उस ऑडियो को उठाया और डार्क वेब पे सेल करना शुरू नहीं कर। ऐसा नहीं, ये ऑडियो लोगों तक पहुंची। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं ये हुआ कैसे, थोड़ा सा जो अभी तक हमें पता है। हमें ये कहा यह जा रहा है फोरेंसिक्स के मुताबिक और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है वो एक डिप्लॉय किया गया था पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के सेल फोन्स में। मोबाइल डिवाइस वो कहाँ से बाय किया गया था वो सॉफ्टवेयर? एक कंपनी है जो जिसका पता है लोगों को लेकिन नाम नहीं ले सकते हम लोग। वो एक कंपनी है जो हमारे अपनी मुल्क की नहीं है, इन हाउस नहीं वो है। कहाँ की बेस्ड है? वो एक इंडियन कंपनी है बेसिकली, इंडियन बेस्ड कंपनी है। हाँ, वहां से सॉफ्टवेयर खरीदा गया। मुझे मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन है। ये जोहो एक कंपनी है बेसिकली जहाँ एक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। अब मैं डेफिनेट तरीके से नहीं कह सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो न्यूज़ मुझे पता चली है ठीक है, वो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ये करता है कि वो सेल फोन को मैनेज करता है, मतलब उसको पता करता है कि यार ईमेल्स की कॉन्फ़िगरेशन और MDM सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल उसमें चीज़ें होती हैं। तो उसकी वो अब लिंक यहाँ से किया जा रहा है कि वो MDM सॉल्यूशन की बेस के ऊपर वहाँ क्योंकि जब आपके मोबाइल में एक चीज़ आपने खुद इंस्टॉल कर लिया है तो उसके उस मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि उसके उस सॉफ्टवेयर के पास आपके मोबाइल का एक्सेस है। एग्जैक्टली। अब मैं जो आपको बात कह रहा था कि अब आप खुद सोचें कि वो जो हैकर है या तो उसने जोहो को हैक किया है, जोहो के डेटाबेसेस में से ये रिकॉर्डिंग्स निकाली हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बड़ी डिस्टिंक्ट है। ऐसा ही है क्योंकि अब देखें वो पहले ही एक्सेस मांग लेते हैं आपकी गैलरी की, कॉल रिकॉर्डिंग की, कैमरे की, सारी चीज़ों की, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली फिर जाहिर है उसने मोबाइल को ही मैनेज करना है, तो सारी चीज़ों की एक्सेस दी जाएगी तो वो तभी मैनेज कर सकेगा। मीन टू से कि भाई वो जो इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर था कंपनी का, उसको हैक किया जा सकता है और वहाँ से फिर माइट भी। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हो जो भी मुझे भी लगता है कि ये हो सके कि ये जो है एक प्लान अटैक है, उसकी बेस के ऊपर उनके क्लोज कैबिनेट के लोगों में प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी एक बंदे का सेल फ़ोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ था, जिसकी बेस के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने की, जो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे उस पे ये बताया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि ये 2020 के से रिलेटेड बातें हो रही हैं। 2020 में कुछ मामलात चल रहे थे, कुछ टीवी चैनल्स ने ये लिखा है, बताया गया है कि तो जो कॉन्वर्सेशन हो रही हैं वो रिलेट करती हैं 2020 से, जब करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि फर्स्ट सेकंड जो है जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनका फ़ोन भी अटैक किया गया, इमरान खान साहब का भी। हाँ जी, और अभी यहाँ पे भी ये बातें आ रही हैं। तो प्रॉब्लम किसी एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, मैं पूरे होल सिस्टम की है जो सिक्योर कर रहा है पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ ना, मुझे नहीं पता कि एडवाइस इस चीज़ को मैनेज कौन करता है, एडवाइस कौन करता है कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए, किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं कर सकूँ।
लेकिन अब मेरे कहने के अलावा भी अगर आप देखते हैं बैक एंड पे ये चीज़ें जो हो रही हैं ये सही नहीं है। तो इसका मतलब जो एडवाइसेस दी जा रही हैं वो भी सही नहीं है। डेफिनेटली। हाँ जी। और मुझे ये बताएं, क्या अपनी मदद आपके तहत आपने जो डार्क वेब पे बंदा सेल कर रहा है ऑडियो, उससे भी बात करने हाँ, की मैंने- कोशिश की मैंने है? की है हुई बात। बात आपसे? हाँ। आपसे उसने क्या बताया इस हवाले से? वो क्यों कुछ बताएगा, किसी ने कुछ नहीं बताना होता। मैं तो एज अ पोटेंशियल बायर गया था, मतलब अच्छा। जाहिर अब मैं क्या अच्छा, आप ऑडियो बाय करने गए थे? करने के लिए गया था। मैंने कहा मुझे कुछ और सैंपल्स दो। अब क्योंकि हमारा जो है फुटप्रिंट थोड़ा सा होता है, स्ट्रांग होता है, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो रिवील नहीं की, लेकिन जो मुझे सरसरी सी खबरें जो मैं उससे कॉन्वर्सेशन करके 1-2 सेंटेंस की ही कॉन्वर्सेशन हुई हैं, उससे पता चल रहा था उसकी इंग्लिश इतनी वीक, इंग्लिश बहुत वीक है उसकी। अच्छा। हाँ, इंग्लिश भी दो तरह के हैकर्स इंटरनेट पे मौजूद होते हैं जिनकी इंग्लिश नॉर्मली वीक होती है लिखत पढ़त में, एक चाइनीज़ और एक रशियन। ठीक है, मतलब ये चाइनीज हो सकता है या रशियन हो ये सकता है? आधी दुनिया की आप बात कर रहे हैं, चाइनीज़ और रशियन बहुत यानी दो हम, हाँ। क्योंकि लोग ये सोचते हैं शायद ये इंडिया ने किया होगा। डेफिनेटली यू कैन से कि अटैक इंडिया ने किया हो सकता है, लेकिन आगे जो सेलर है डार्क वेब पे वो रशियन या चाइनीज हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे हाँ ऐसा ही है। तो देखिए डेफिनेटिवली हम ना वेग बातें करने से बचते हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हुआ है हो गया है। आपको और मुझे कभी भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट में या इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम इसके ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। आगे क्या किया जाए इसको प्रिवेंट करने के लिए? अब ये मेरा जो मोबाइल अभी सुन रहा है, हाँ जी, मुझे ये हाँ। सारी बातें टैब की जा सकती हैं। हाँ जी, तो यानी और फिर उसके बाद आप इंडियन सॉफ्टवेयर अगर बीच में आप डाल लें तो फिर तो मजीद एक रिस्क बढ़ सकता है। कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाल लें, अगर आपको ट्रस्टेड नहीं है तो वो रिस्क बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वही तो बात है, ये किसने एडवाइस की थी, ये मुझे नहीं पता। अब मुझे याद है अच्छे तरीके से FBI जब हैक हुआ था उसमें आपने क्लीदी रोल अदा किया था उसको रिकवर करवाने में भी। अब ये देखें जिस तरह से ये चीज़ें पेश हो रही हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपको या आपकी टीम को ये ऑप्शन दिया जाए कि आप पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं अपनी टीम, क्योंकि आप दुनिया के तीसरे बड़े हैकर हैं। बिल्कुल जी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, देखें वो तो मुल्क के लिए तो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारा मुल्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं। और मेरे अलावा पाकिस्तान में और भी ऐसे बड़े अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनको अगर ये मौका दिया जाए तो वो भी बड़े अच्छे से इसको अदा कर सकते हैं, शायद मुझसे बेहतर। लेकिन किसी को मौका तो दिया जाए ना। यानी मौका ही नहीं दिया जा रहा। यार मौके की बात यह है, आप एक नॉन मतलब टेक्निकलिटी वाइज अगर उस चीज़ को, अगर इस जो एडवाइस दी गई थी अगर इसको टेक्निकलिटी वाइज असेस किया जाता तो कभी भी ये प्रॉब्लम ना आता। जब आपने उस बंदे से बात की जो बंदा ये डार्क वेब पे सेल कर रहा है, तो कितने पैसे उसने डिमांड की आपसे? और फिर उसके बाद जब आपने उसको कहा मुझे मजीद सैंपल भी दिखाओ कुछ, मैंने उसने मना कर दिया था, कोई सैंपल्स नहीं। और वो आई थिंक 80 बिटकॉइंस के ऊपर उसकी करंट कॉस्ट चल रही है, लेकिन जाहिर है जब उसको बायर नहीं मिलेगा तो वो और नीचे आता जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बात बताऊँ, मुझे लगता भी नहीं है कि इतना ज़्यादा डेटा है उसके पास जितना वो क्लेम कर रहा है।